अगर आपकी बुक शेल्फ एक एडवेंचर जैसी लगती है तो आप सच्चे एक्सप्लोरर हैं। विस्पर टेल्स में आपका स्वागत है। ऐसी जगह जहां कहानियां जिंदा हो जाती हैं, जहां रहस्य, रोमांच और कहानियों का जादू मिलते हैं। यहां हम एनिमे, ट्रू क्राइम और भी बहुत कुछ की दुनिया में सफर करेंगे। हर कहानी सिर्फ आपके लिए धीरे से सुनाई जाएगी। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए और तैयार हो जाइए कहानियों में खो जाने के लिए। सच्चे अपराध की ठंडी गहराइयों से लेकर एनिमे और उससे आगे की आकर्षक दुनियाओं तक, हर कहानी सिर्फ आपके लिए धीरे से सुनाई जाती है। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी कल्पना को उड़ान दीजिए और तैयार हो जाइए कहानियों में खो जाने के लिए। अगर आपको एक अच्छी कहानी पसंद है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी अद्भुत कहानियां लाने में मदद करती है। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी एक फुसफुसाहट न चूकें। विस्पर टेल्स, चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। दिल्ली, सपनों का शहर। यहां की चमक धमक, यहां की रौनक हर किसी को अपनी ओर खींचती है। लाखों लोग यहां आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। यहां की गलियों में हर कोई अपने सपनों को साकार करने की चाहत में भटकता है। लेकिन हर कहानी का अंत खुश नहीं होता। कुछ कहानियां अंधेरे में खो जाती हैं और उन कहानियों में छुपे होते हैं दर्द और पीड़ा के अनगिनत किस्से। कुछ कहानियां अंधेरे में डूब जाती हैं, खून से सनी हुई। इन गलियों में छुपे होते हैं अनगिनत राज जो कभी उजागर नहीं होते। यह कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जो दोस्ती को धोखे में और जिंदगी को मौत में बदल देता था। उसकी हरकतें इतनी खौफनाक थीं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। यह कहानी है चंद्रकांत झा की, जिसे लोग जानते हैं भारत का कसाई के नाम से। उसकी क्रूरता और निर्दयता ने उसे इस नाम से मशहूर कर दिया। ये कहानी आपको दिल्ली की उन गलियों में ले जाएगी जहां मौत का तांडव हुआ करता था, जहां हर कोने में खौफ और डर का माहौल था, जहां एक दरिंदा अपने शिकार की तलाश में घूमता था। उसकी नजरें हमेशा अपने अगले शिकार पर टिकी रहती थीं। चंद्रकांत झा, एक ऐसा नाम जो दिल्ली में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। उसकी कहानियां सुनकर लोग सिहर उठते थे। एक ऐसा नाम जो लोगों के रूह कंपा देता था। उसकी क्रूरता और निर्दयता ने उसे एक ऐसा खौफनाक चेहरा बना दिया था जिसे लोग कभी भूल नहीं सकते। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद चंद्रकांत झा को पकड़ना आसान नहीं था। वह हमेशा एक कदम आगे रहता था और उसकी चालाकी ने उसे कई बार बचा लिया। अखबारों में उसकी कहानियां छपती थी और लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे। उसकी दहशत ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन हर अंधेरी रात का एक सवेरा होता है। चंद्रकांत झा की कहानी भी एक दिन खत्म हुई, लेकिन उसकी यादें और उसकी दहशत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चंद्रकांत झा का जन्म बिहार में हुआ था, एक छोटे से गांव में, जहां जीवन की कठिनाइयां हर कदम पर उसका इंतजार करती थीं। गरीबी और उपेक्षा उसके बचपन के साथी थे। उसके माता पिता के पास इतने साधन नहीं थे कि वे उसे एक अच्छा जीवन दे सके। बड़ा होकर वो दिल्ली आया काम की तलाश में। उसे उम्मीद थी कि दिल्ली की चमक धमक में उसे एक बेहतर भविष्य मिलेगा। यहां उसने सब्जी बेची, मजदूरी की। उसने हर वो काम किया जिससे उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उसके अंदर का अंधेरा कम नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। दिल में एक अजीब सी नफरत पलती रही जो एक दिन खूनी रूप लेने वाली थी। उसकी नफरत का कारण कोई नहीं जानता था, लेकिन वो धीरे धीरे एक ज्वालामुखी की तरह फूटने के लिए तैयार हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि इस आम से दिखने वाले इंसान के अंदर क्या चल रहा है। उसकी मुस्कान के पीछे छिपी थी एक गहरी खाई जिसमें नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि यह शख्स जल्द ही एक खूंखार हत्यारे के रूप में जाना जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर के अंधेरे को बयां करती थी। दिल्ली की भीड़ में वो गुमनाम रहता था। किसी को उसकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी परछाई में छिपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर दुनिया सिहर उठेगी। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाले लोग भी सबसे खतरनाक हो सकते हैं। साल था 1998। एक झगड्ढा, गुस्से का एक ऐसा बवंडर जिसने चंद्रकांत को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया, लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। पुलिस के हाथ खाली थे, सबूत नहीं थे। चंद्रकांत बच निकला,
लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके अंदर का दरिंदा अब जाग चुका था। यह पहला कत्ल उसके क्रूर सफर की नींव बन गया। यहां से शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। साल 2003 से 2007 तक चंद्रकांत का खौफ अपने चरम पर था। उसने कई लोगों को मौत के घाट उतारा, ज्यादातर गरीब मजदूर जो काम की तलाश में दिल्ली आए थे। चंद्रकांत उन्हें दोस्ती का झांसा देता, खाना खिलाता, रहने की जगह देता और फिर एक दिन उनकी जिंदगी छीन लेता। उनकी लाशों को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने शिकार को बेहद बेरहमी से मारता था। उनके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक देता था ताकि पुलिस उसे कभी पकड़ा न सके। सेक्शन 5, टेढ़ी न्याय की परिभाषा। चंद्रकांत के मन में न्याय की एक टेढ़ी परिभाषा थी। वो खुद को एक मसीहा मानता था। उसे लगता था कि वो समाज को बुराई से मुक्त कर रहा है। उसके हिसाब से उसके शिकार गलत थे, झूठे थे, बुरे थे और इसलिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। यह टेढ़ी सोच, यह भ्रमित मानसिकता उसे एक खूंखार हत्यारा बनाती गई। सेक्शन 6, पुलिस को चुनौती। चंद्रकांत पुलिस को चुनौती देता था। वो अपराध करने के बाद पुलिस को फोन करता, उन्हें अपने अगले कदम की जानकारी देता। कभी कभी तो वो अपने शिकार की लाश के साथ एक नोट भी छोड़ता जिसमें पुलिस को ताना मारता। यह एक तरह का खेल बन गया था उसके लिए, एक ऐसा खेल जिसमें जीत सिर्फ उसकी होती। पुलिस उसके लिए एक मजाक बन गई थी। सेक्शन 7, कानून के शिकंजे में। यह कहानी है चंद्रकांत की, जो अपने अपराधों के जाल में फंस गया। लेकिन हर खेल का एक अंत होता है। समय की सुइयां घूमती रहीं और चंद्रकांत के भाग्य का फैसला नजदीक आता गया। मई 2007 में चंद्रकांत पुलिस के हाथ लग ही गया। पुलिस ने उसे एक गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। एक गलती और उसकी सारी चालें बेकार हो गईं। उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए बच निकलेगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस ने उसे उस समय गिरफ्तार किया जब वह अपने बच्चों के साथ हलवा खा रहा था। यह दृश्य उसके परिवार के लिए बेहद दर्दनाक था। चंद्रकांत का खेल खत्म हो चुका था। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उससे कड़ी पूछताछ की गई। उसके खिलाफ कई सबूत थे। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए। उसके घर से पुलिस को कई जूतों का संग्रह मिला जो उसने अपने शिकार से लूटे थे। ये सबूत उसके अपराधों की पुष्टि करते थे। साथ ही उसके पास से एक डायरी भी मिली जिसमें उसने अपने सारे अपराधों का ब्यौरा लिख रखा था। इस डायरी ने पुलिस के लिए उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया। अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर चंद्रकांत को दोषी ठहराया गया। न्याय की देवी ने अपना फैसला सुनाया और चंद्रकांत को उसके अपराधों की सजा मिली। अब वह जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा है। चंद्रकांत की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सेक्शन 8, दहशत का साया। चंद्रकांत झा को 2013 में 3 हत्याओं के लिए दोषी पाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन चंद्रकांत का खौफ आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। उसने जो दहशत फैलाई थी, उसका साया आज भी दिल्ली की सड़कों पर मंडराता है। चंद्रकांत झा की कहानी एक सबक है, एक ऐसा सबक जो हमें याद दिलाता है कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है। सेक्शन 9, न्याय और उसके बाद। चंद्रकांत झा को कानून ने सजा तो दे दी, लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया, उनका क्या? उनके जख्म कभी नहीं भरेंगे। चंद्रकांत झा का केस पुलिस के लिए भी एक चुनौती था। इस केस ने पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली पर सोचने पर मजबूर कर दिया। यह केस एक यादगार उदाहरण बन गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी क्रूरता से पूरे समाज को हिला सकता है।